2018 में एक पत्रकार ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि वो रूस के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलटना चाहेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक लाइन में जवाब देते हुए कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। 4 साल बाद पुतिन को ये मौका नजर आने लगा है। इतिहास को पलटने, पुराना इतिहास वापस लाने या फिर कहें कि एक नया ही इतिहास लिखने की कोशिश में रूसी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। करीब 4 महीने बाद रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले चंद दिनों में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी इशारा मिल चुका है कि यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर कौन से देश हो सकते हैं। पुतिन क्यों यूएसएसआर को आकार देना चाहते हैं? क्या पुतिन का अखंड रूस का ख्वाब वाकई मुमकिन है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सड़क पर मौत का सन्नाटा और सन्नाटे को धप्पा करते धमाके। समय खाक हो गए, आसमान स्याह हो गया, सरहदें बंदिशों से आजाद हो रही हैं। टैंक बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। जो सामने नजर आता है मौत के आगोश में समाता है। 110 दिन से यूक्रेन में ऐसा ही हो रहा है। आज भी हुआ। रूस ने सेवेरोडोनेस्क में जबरदस्त बमबारी की है। डोनेस्क में मैटरनिटी हॉस्पिटल पर मिसाइलें दागी। रूस ने डोनबास में करीब हर पुल को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेनी फौज तक हथियार पहुंचाने का हर रास्ता बंद कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने या मरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी गई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया से हथियार देने की गुहार लगा रहे हैं। डोनबास का युद्ध यूरोप के सैन्य इतिहास में सबसे ज्यादा बर्बर युद्ध के तौर पर याद किया जाएगा। यूक्रेन को इस युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपने मददगारों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमें आधुनिक हथियार दें ताकि हम रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकें। ज़ेलेंस्की हर दूसरे दिन यही गुहार लगाते हैं, लेकिन लगता है कि अब अमेरिका और यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसलिए यूक्रेन को एहसास हो चुका है कि अब पुतिन की पलटन को रोकना मुश्किल है। सवाल यह है कि यूक्रेन का भविष्य क्या होने वाला है। क्या रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा? यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों की बारी है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि बाल्टिक देश कौन से हैं। रूस का पश्चिमी किनारा बाल्टिक सागर से लगता है। इस छोर पर 3 छोटे देश नजर आ रहे हैं जिनके नाम एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया हैं। इन तीनों ही देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। इनमें से 2 देशों एस्टोनिया और लात्विया की सरहद रूस से लगती है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर ये तीनों देश क्यों हो सकते हैं? जवाब ऐसे समझिए। जून 1940 में सोवियत संघ ने इन तीनों देशों पर कब्जा किया था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने से पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। रूस से अलग होने के बाद तीनों देश यूरोपियन यूनियन और नेटो के मेंबर बने। इसलिए यूक्रेन पर हमले के बाद से ही यही तीनों देश रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। तीनों ही देशों में अमेरिका और नेटो के हथियार से लेकर हजारों सैनिकों का जमावड़ा है। ब्रिटेन से लेकर यूरोप के बाकी देशों से यूक्रेन को हथियार इसी रूट से भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें बाल्टिक सागर की हैं, जहां दुनिया के 14 ताकतवर देशों की फौज दुनिया को आने वाले दौर की खौफनाक तस्वीर दिखा रही है। नेटो देशों की नेवी रूस की सरहद पर बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। ड्रिल में नेटो के 14 देश शामिल हैं।
इन देशों के 45 युद्धपोत और 75 फाइटर जेट एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार रूस के पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड भी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। 17 जून तक चलने वाली नाटो देशों की इस एक्सरसाइज को बेल्टॉप्स नाम दिया गया है। नाटो की इस एक्सरसाइज से रूस बौखलाया हुआ है। अपने बॉर्डर पर बरसते बारूद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। इसलिए जवाब में रूस ने भी अपना जंगी बेड़ा बाल्टिक में उतार दिया है, जिसमें रूस के 60 युद्धपोत शामिल हैं। साफ है कि पुतिन ने पश्चिम का गेट परमानेंट बंद करने का फैसला कर लिया है। पिछले 4 महीने की जंग के दौरान रूस को इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि पश्चिम के देश कभी भी दगा दे सकते हैं। इसलिए पश्चिम के देशों के पिछलग्गू बने रूस के पड़ोसी देशों को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने फैसला किया है। लेकिन क्या नाटो के रहते ये सबक सिखाना इतना आसान होगा? ये तस्वीरें लातविया की हैं, जहां अमेरिका से लेकर कनाडा तक की फौज ने डेरा जमा रखा है। हालात यह है कि लातविया में खुद से ज्यादा विदेशी फौजियों का जमावड़ा है। पिछले हफ्ते नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बाल्टिक देशों की बात की। रूस के हमले और बचाव के तरीकों पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, नाटो ने भरोसा भी दिया है कि अगर रूस बाल्टिक देशों पर हमला करता है तो नाटो जंग के मैदान में उतरेगा। नाटो के इसी भरोसे के दम पर लातविया के रक्षा मंत्री ने पुतिन को सीधी चुनौती दे दी है। अमेरिका और कनाडा से लेकर यूरोप के सभी देश हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन हमसे उलझने की भी मत सोचना। बाल्टिक देशों से आ रही इसी तरह की धमकियों से मॉस्को में हलचल बढ़ चुकी है। जिन देशों की हैसियत रूस के सामने रत्ती भर की भी नहीं है, वो भी रूस को धमकी देने लगे हैं। इसलिए बाल्टिक का जंग का नया मैदान बनना तय है। पुतिन का यूक्रेन पर हमला करना और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना दरअसल पुतिन की उस महत्वाकांक्षा से जुड़ा है जिसमें वो सोवियत संघ को उसके पुराने रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या वो यहीं पर रुकेंगे या फिर अखंड रूस का सपना भी पूरा करना चाहेंगे? 3 दशक पहले का सोवियत संघ ऐसा था जिसकी सरहद का विस्तार यूरोप के किनारों से एशिया के छोर तक था, और अब रूस ऐसा दिखता है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का सपना खाक हुआ। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के 15 टुकड़े हो चुके थे। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रूस शामिल थे। करीब 4 दशक तक अमेरिका से शीत युद्ध और हथियारों की होड़ की कीमत सोवियत संघ के टुकड़ों के रूप में चुकानी पड़ी थी। सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो चुके थे और अमेरिका दुनिया का एकमात्र सर्वशक्तिमान मुल्क बन चुका था। पुतिन सोवियत संघ के उसी रुतबे को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? पुतिन का सोवियत संघ बनाने का जो सपना है उसकी राह में कौन सबसे बड़ा रोड़ा है और वो कैसे पूरा होगा? पुतिन का सोवियत संघ का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, देश हैं एस्टोनिया और जॉर्जिया, इनकी काफी जमीन पर पहले ही रूस का कब्जा है। बेलारूस और कजाकिस्तान रूस के फरमान की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति तो यहाँ तक कह चुके हैं कि समय आने पर वो अपने देश का विलय रूस में करा देंगे। ये जो देश हैं यहाँ पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, वो देश जो रूस से अलग हुए थे, उन 15 देशों में से 7 देश ऐसे हैं, आर्मेनिया, जो रूस से बहुत ज्यादा दूर या उससे अलग जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मोल्डोवा को देश ही नहीं मानता है रूस, लेकिन यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये वो देश हैं जिन्होंने रूस से अलग अमेरिका के साथ जाने को अपने लिए बेहतर समझा। यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। ये तीनों देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया नाटो का हिस्सा हैं। इन तीनों देशों के साथ क्या करेंगे पुतिन, क्योंकि यही है सबसे बड़ा रोड़ा पुतिन। जवाब ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर बरसता बारूद पुतिन के अखंड रूस के ख्वाब की तामीर कर रहा है। यूक्रेन की 25% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है। ब्लैक सी के लिए यूक्रेन के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब बारी रूस के उन पड़ोसियों की है जो नाटो के सहारे रूस के रसूख को चुनौती दे रही है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो के सदस्य हैं। तीनों देशों में नाटो के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। नाटो की फाइटर जेट से लेकर B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तक की तैनाती है।
रूस जानता है कि बाल्टिक देशों पर हमले के हालात में नेटो पक्का पलटवार करेगा, इसलिए पुतिन के शागिर्द ने कह दिया है, महाविनाश का काफिला निकल चुका है। ये सिर्फ अनुमान या आशंका नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कयामत के घोड़े अपने रास्ते में हैं। अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ये जनाब दिमित्री मेदवेदेव हैं, 4 महीने से परमाणु धमकी दे रहे हैं। अब महाविनाश की बात कही है, वो भी 10 दिन में दूसरी बार। सवाल यह है कि क्या इस धमकी को सीरियसली लिया जाना चाहिए? जवाब ऐसे समझिए। दिमित्री मेदवेदेव और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति बनने से पहले ही दोनों दोस्त रहे हैं। साल 2000 में मेदवेदेव पर पुतिन के चुनाव अभियान का जिम्मा था। 2008 में रूस के संविधान संशोधन के लिए पुतिन ने मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया था। मौजूदा वक्त में मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। खास बात यह है कि मेदवेदेव को नरम नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद परमाणु बम दागने की सबसे ज्यादा धमकी मेदवेदेव ने ही दी है। लिहाजा मसला बेहद सीरियस हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बात अखंड रूस तक जाने वाली है? यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं और जिस तेजी से रूस की फौज आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि यूक्रेन झुके ना झुके, रूस नहीं रुकने वाला है। यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा किए बिना अब रूस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। इसकी वजह भी है, यूक्रेन युद्ध में रूस अपना काफी कुछ दांव पर लगा चुका है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से रूस के रिश्ते तहस नहस हो चुके हैं। 40 से ज्यादा देश रूस पर पाबंदियां लगा चुके हैं। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की इकॉनमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। करीब 4 महीने की जंग के दौरान रूस अच्छा और बुरा दौर देख चुका है। पुतिन अगर अब जंग रोक भी देते हैं तो रूस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने पुतिन को अखंड सोवियत संघ का ख्वाब पूरा करने का मौका दे दिया है। इसलिए यूरोप की सरहद पर लगी युद्ध की आग हर बीतते दिन के साथ दुनिया को डरा रही है।